एक बार एक तपस्वी साधु एक नदी किनारे वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश के समय साधु महाराज सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है और ये एक घाटे का सौदा होता है जिसमें आपका सदैव नुकसान होता है। ये सुन शिष्य पूछता है कि लेकिन किसी की निंदा करने से कोई कैसे पापी हो सकता है। तब साधु एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में आप खो जाएं उससे पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साधु कहते हैं कि एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। स्वभाव में राजा काफी अच्छा था और नर्म हृदय का था। वो हमेशा इसी प्रयास में लगा रहता कि किसी प्रकार से भी अपने राज्य के लोगों की मदद कर सके। वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता। एक रोज वो राजा किसी दूसरे राज्य से यात्रा करके लौट रहा था। मार्ग में उसने गरीब बेसहारा लोगों को देखा। कोई भूख से पीड़ित था तो कोई अपाहिज था। उनकी ये दशा देख राजा को बहुत दुख होता है। वो पूरे मार्ग उनके विषय में ही सोचते हुए आता है। महल आने के बाद राजा अपने मंत्री से इस विषय पर चर्चा करता है और कहता है कि वो उनकी सहायता हेतु क्या कर सकता है। दोनों ही इस पर सोच विचार करने लगते हैं। कुछ देर बाद मंत्री के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना प्रतिदिन जितना अधिक हो सके भूखे गरीब लोगों को खाना खिलाया जाए ताकि उनका पेट भर सके। मंत्री का सुझाव राजा को पसंद आता है। वो पूरे राज्य में ये घोषणा करवा देते हैं कि रोज भूखे गरीब व्यक्ति राजा के महल के यहाँ आकर भोजन कर सकते हैं। राजा सारी तैयारी में लग जाता है और अब वो प्रतिदिन जितने ज्यादा हो सके गरीबों को भोजन करवाता है। कई महीनों तक ये क्रम चलता रहा। कुछ दिन बाद राजा के जन्मदिन पर राजा ने खूब तरह का खाना तैयार किया, लेकिन ना जाने कब रसोइये द्वारा बनाए गए किसी एक भोजन में जहरीला जीव गिर जाता है, जिससे वो पूरा खाना दूषित और जहरीला हो जाता है और वो भोजन अन्य सभी व्यंजनों के साथ परोस दिया जाता है। क्योंकि किसी को भी इस घटना का पता नहीं था। जब सबने भोजन किया उसके कुछ देर बाद ही पूरे राज्य में ये शोर हो गया कि राजा द्वारा करवाए गए भोजन करने से उन सभी लोगों की मृत्यु हो गई। सभी के भीतर विष पाया गया है। ये खबर मिलते ही राजा हैरानी से भर गया कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक आज ये सब कैसे हुआ। वो पूरे महल में जांच पड़ताल शुरू कर देता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सारे भोजन की जांच के बाद ये पता चलता है कि एक व्यंजन में जहरीला जीव गिरा हुआ था। सभी लोग इसे राजा की लापरवाही कहते हैं और इन सब के लिए उसे दोषी करार दिया जाता है, जिस वजह से राजा को बहुत दुख होता है और वो स्वयं को भी दोषी समझने लगता है। वो अब हमेशा इसी दुख में रहता कि ये सब उसकी वजह से हुआ। वो अब इसके लिए क्या करे। एक दिन वो इसी सोच में परेशान होकर पश्चाताप करने के लिए महल से निकल जाता है। चलते चलते राजा दूर किसी अन्य राज्य में पहुंच जाता है और एक गांव में प्रवेश करता है जहां कुछ लोग एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। राजा उनके पास जाकर कहता है कि क्या आसपास कोई ऐसे लोग रहते हैं जो काफी धार्मिक हों, भक्ति साधना में विश्वास रखते हैं। वो लोग उसी गांव में एक घर का पता दे देते हैं जहां दो बुजुर्ग दंपत्ति अकेले रहते थे। वो काफी भक्ति भाव के स्वभाव के थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में व्यतीत कर दिया था। राजा उनके घर जाता है और बाहर से आवाज देता है। तब वो बाहर आते हैं। राजा उनसे पूछता है कि क्या वो एक रात के लिए यहाँ रुक सकता है। बाहर संध्या हो चुकी है। मार्ग में आगे बढ़कर यात्रा करना सही नहीं है। वो दोनों राजा को अपने घर रख लेते हैं और उसे भोजन करवा राजा के सोने की व्यवस्था कर देते हैं। अगली सुबह जब राजा सोकर उठता है तो देखता है कि वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर के बाहर सारा काम करके भक्ति भाव से बैठकर ईश्वर को स्मरण कर रहे थे। वो उन्हें ध्यान से देखता है। वृद्ध पुरुष की तो भक्ति पूरी हो जाती है, लेकिन उसकी पत्नी काफी समय तक साधना में बैठी रहती है। जब काफी देर बाद वो उठती है तो राजा के लिए भोजन तैयार करती है। राजा एक पूरा दिन वहीं रहता है। इतने दिन की उसकी चिंता दुख सब दूर हो जाते हैं।
वो उस जगह जाकर काफी सुकून महसूस करता है और तब वो उन दोनों दंपत्तियों से आग्रह करके कुछ दिन वहीं रुक जाता है और हर काम में उनकी सहायता करता है। इन कुछ दिनों में ही उन्हें यह एहसास हो गया कि राजा एक नर्म हृदय का व्यक्ति है, लेकिन जब तक ये बात उस गांव में फैल जाती है, उस वृक्ष के नीचे बैठे लोग उस राजा को लेकर काफी बुरा भला कहते हैं कि वो अपना पाप धोने हेतु यहाँ रुक गया है। वो तो एक पापी है, न जाने कितनों को मारकर आया है। उन लोगों ने पूरे गांव में यही संदेश पहुंचा दिया था। जब ये बात राजा और उन दोनों दंपत्तियों को पता चलती है कि इस तरह की बात गांव में फैली है, राजा को बहुत दुख होता है और वो तय करता है कि अगले ही दिन वो यहाँ से चला जाए। उस राजा ने जितने भी दिन वहाँ रहा था, उन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की सेवा की और अगले दिन जब वो सुबह जाने के लिए तैयार होता है और विदा लेने से पूर्व जब उनसे मिलने जाता है तो देखता है कि वो वृद्ध स्त्री और बुजुर्ग कुछ बात कर रहे हैं। वो उनकी बातों को सुनने लगता है। तब वो स्त्री अपने पति से कहती है कि गांव में किसी राजा को लेकर काफी अफवाहें फैली हुई हैं। पति पूछता है कि कैसी अफवाह? वो कहती है कि किसी राजा ने गरीबों को भोजन कराया था, जिसे खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब वो राजा स्वयं की भूल का पश्चाताप हेतु जगह जगह भटक रहा है और सब उसे दोषी कह रहे हैं। पति पूछता है कि क्या उसने ये सब जानकर किया था? स्त्री कहती है कि नहीं, ये तो एक दुर्घटना थी। फिर पति पूछता है कि फिर उसमें भूल किसकी, तो जो ये सब हुआ? तब वो कहती है कि सत्य तो ये है कि एक घटना थी जो अनजाने में हो गई। वो राजा तो अब तक सबका भला करता आ रहा था, उसे क्या पता था ऐसा कुछ भी होगा। यदि गलती है तो उनकी जो उस राजा को दोष दे रहे हैं, उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। अब वो चाहे इसी गांव के लोग क्यों ना हो। उन दोनों दंपत्ति की बात सुन राजा को ये समझ आ जाता है कि उसे इस तरह अपना राज्य छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जो अनजाने में हुआ उसे भूल आगे बढ़ना चाहिए और उससे सबक लेकर भविष्य में ऐसी भूल ना हो ये सीख लेनी चाहिए। और तब वो उनसे मिल लौट जाता है। कहानी के अंत में सभी शिष्यों को समझ आ जाता है कि निंदा करना कहीं से भी उचित नहीं है और जो ऐसा करते हैं वो केवल पाप के ही नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगते हैं। इसलिए स्वयं को इस पाप से बचाएं। अतः इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की गलती की निंदा करता है वो ये कर उसका दोष स्वयं के ऊपर ले लेता है। हमें सत्य जाने बिना कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आशा करते हैं ये बात आप जरूर समझे हों।